भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में 15 प्रत्याशियों की घोषणा की। उनमें सबसे ज्यादा बवाल चूरू में मचा है, जहां से राहुल कसवा वर्तमान सांसद है, उनका टिकट काटकर देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया। उसके बाद से चूरू में बवाल मचा हुआ है और राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई है। राठौड़ बड़े सदी शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जबकि राहुल कसवा खुलकर उन पर वार कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि राहुल कसवा अगर कांग्रेस या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा, वहीं और झाझरिया को जिताना राठौड़ के लिए बेहद जरूरी होगा। राठौड़ की प्रतिष्ठा का सवाल होगी चूरू सीट। तो दोस्तों, हम अगर बात करें इस पर, तो उससे पहले आपसे अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम राजस्थान चुनाव से जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट आपको फैक्ट के साथ देंगे, सत्यता के साथ बताएंगे। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे चूरू सीट की। चूरू में भाजपा ने अपना उम्मीदवार देवेंद्र झाझरिया को बनाया है और राहुल कसवा की टिकट काट दी। आपको बता दें, राहुल कसवा और उनके परिवार के लिए ये चूरू सीट परंपरागत सीट रही है। करीब 30 से 35 सालों से इस सीट पर कसवा परिवार का ही कब्जा माना जा रहा है, पर इस बार राजेंद्र राठौड़ की तिरछी नजरों की वजह से राहुल कसवा का टिकट कट गया। कसवा ने भी खुले मन से ये आरोप लगा दिए कि राहुल कसवा ने पहले उनके पिता की राजनीति खत्म की और मुझे आगे घेर दिया ताकि मुझे खत्म करते समय उन्हें ज्यादा दिक्कत ना हो। अब उन्होंने मेरी टिकट कटवा दी, यानी राजेंद्र राठौड़ कसवा परिवार की राजनीति खत्म करना चाह रहे हैं। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चूरू में केवल एक व्यक्ति की चल रही है, वो है राजेंद्र राठौड़। उन्होंने भरी मंच से यह कहा कि क्या चूरू में एक ही व्यक्ति यह निर्णय लेगा कि चूरू में कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन क्या करेगा। उन्होंने कहा ट्रांसफर पोस्टिंग जो उसमें एक तरफा राजेंद्र राठौड़ की चली, राजेंद्र राठौड़ ने जैसे चाह वो किया। यानी उनका कहना है कि चूरू में आज के समय में केवल राठौड़ की चल रही है। जैसा राठौड़ कह रहे हैं वैसा राजस्थान की मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार कर रही है। ऐसे में राहुल कसवा ने यह संकेत दे दिया कि वो कांग्रेस में जाएंगे। आज करीब थोड़े समय बाद ही वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। कयास ये भी है कि वो दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और उस समय राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा है कि राहुल कसवा और कसवा परिवार बीजेपी की वजह से जीत रहा है। अगर इन्होंने बीजेपी छोड़कर निर्दलीय या कांग्रेस में जाकर चुनाव लड़ा तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जबकि पार्टी उन्हें कहीं और उपयोग लेना चाह रही होगी। मुझे उनकी टिकट कटने के बारे में कोई जानकारी नहीं, जबकि ये पूरा राजस्थान जानता है कि राहुल कसवा की टिकट राजेंद्र राठौड़ की वजह से कटी है। एक दोस्तों, आपको एक और किस्सा जबरदस्त है वो आपको सुनाता हूँ। मैंने कहीं सोशल मीडिया पे एक बुजुर्ग आदमी का वीडियो देखा था जिसमें वो कह रहा था कि राजेंद्र राठौड़ जिस समय टिकट वितरण या टिकट की लेकर चर्चा होगी उस समय राजेंद्र राठौड़ उस मीटिंग में होंगे, ये पक्का है। फिर वो कह रहे थे राजेंद्र राठौड़ जैसे ही चूरू का नाम आएगा उस समय राजेंद्र राठौड़ अपने चश्मे को थोड़ा नीचे करेंगे और सभी नेताओं की तरफ देखेंगे, और जैसे ही वो चश्मे को नीचे करके देखेंगे उसी समय राहुल कसवा का टिकट कट जाएगा। यानी उस समय की वो बात एकदम आज सही साबित हुई कि राजेंद्र राठौड़ ने चश्मे को नीचे से दिखाई, ऊपर से पता नहीं, पर टिकट जरूर काट दी। अब राहुल कसवा अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, हो सकता क्या ये तय मानिए कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब यह सीट जीतना राजेंद्र राठौड़ की भी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। देवेंद्र झाझरिया की हार होती है तो यह हार देवेंद्र झाझरिया की नहीं होगी, यह हार राजेंद्र राठौड़ की होगी। अगर ये जीतते हैं तो यह जीत कांग्रेस की नहीं होगी, यह जीत राहुल कसवा की होगी। यानी अब इन दोनों ही के आपस में मूंछ का सवाल बन चुकी है चूरू सीट। यहाँ पर पूरी रोचकता से सुनना होगा। मुझे जहाँ तक जानकारी और जहाँ तक मैंने सर्वे किया उसमें चूरू सीट पूरी 25 की 25 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट होगी। अब इस सीट को राजपूत बनाम जाट का अस्तित्व है, पर राहुल कसवा को भी ये समझना होगा। जो राहुल कसवा ने कल की अपने समर्थकों के साथ जो मीटिंग की थी, उस मीटिंग में उन्होंने एक बात का मेरे ख्याल से ख्याल नहीं रखा
कि उन्होंने पूरे 29 मिनट के भाषण में जाट समाज के अलावा किसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की। ऐसे में लगातार उनके जो खुद का वीडियो था उस सोशल मीडिया पर, वो मैंने चेक भी किया, पूरा 29 मिनट का मैंने वीडियो सुना, उसमें उन्होंने केवल जाट समाज के अलावा किसी का नाम नहीं, यानी किसी भी समाज का उन्होंने नाम नहीं लिया। शायद आवेश में ये गलती कर रहे हैं राहुल कसवा। अगर ये गलती उन्होंने एक दो बार और दोहराई तो फिर राहुल कसवा के लिए सीट निकालना मुश्किल होगा। इस समय राहुल कसवा को जरूरत है धैर्य की, जरूरत है शांति की, जरूरत है सभी 36 ही कौम के नेताओं को साथ लेके चलने की और 36 ही कौम के कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने की। जैसे उन्होंने 29 मिनट के भाषण में जाट समाज के अलावा किसी का जिक्र नहीं किया, तो ऐसे में उनकी जो वीडियो था उसके नीचे जब मैंने कमेंट पढ़े तो राजपूत और जाट कम्युनिटी को छोड़ के जो बाकी लोगों के सोशल मीडिया पर कमेंट थे वो मैंने पढ़े, तो उसमें 90% मुझे कमेंट यही दिखे कि क्या राहुल कसवा जाट समाज से ये चुनाव जीत जाएंगे, क्या जाट समाज उन्हें यह चुनाव जिता देगा। जबकि चूरू कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 4.5 लाख वोट जाट समाज के होंगे, 5 लाख के करीब कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी, चूरू लोकसभा क्षेत्र पूरा करीब 21 लाख या ऐसा कुछ वोटों का है, यानी 21 लाख में आप 4 लाख के लोगों का ही केवल रिप्रेजेंटेटिव करोगे तो चुनाव कैसे जीत पाओगे। यह राहुल कसवा को भी सोचना होगा। और राजेंद्र राठौड़ तो यही चाह रहे हैं। अब राजेंद्र राठौड़ की टीम इसे सोशल मीडिया पर बार बार वायरल कर रही है कि देखिए राहुल कसवा केवल जाट समाज के नेता है, केवल जाट समाज की बात कर रहे हैं, जाट समाज के अलावा राहुल कसवा किसी की बात नहीं कर रहे। उनके 29 मिनट के भाषण को बार बार चलाया जा रहा है राजेंद्र राठौड़ की टीम के द्वारा कि राहुल कसवा केवल जाट समाज से ही वोट लेना चाहते हैं और किसी के वोटों की उनको जरूरत नहीं है। यानी अगर ये बात ज्यादा हाइपर हुई तो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक है वह भी राहुल कसवा से नाराज होकर भाजपा में आ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देवेंद्र झाझरिया की जो छवि है वो अभी तक राजनीति से कोसों दूर है। देवेंद्र झाझरिया गोल्ड मेडलिस्ट है और उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, तो ऐसे में कांग्रेस भाजपा के जो वो मूल कार्यकर्ता है वो इस बार देवेंद्र झाझरिया की तरफ जा सकते हैं। एक राजनीतिक छवि के अलावा जो उनकी छवि है उस छवि पर जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये दोनों की लड़ाई जातीय संघर्ष में हो जाएगी तो फिर जो बाकी की कम्युनिटी होगी, जैसे मूल ओबीसी है, जनरल कास्ट में राजपूत कम्युनिटी को छोड़ के जो बाकी की जनरल कास्ट है वो है, SC ST है, शेड्यूल कास्ट है और अल्पसंख्यक भाई है, वो सभी देवेंद्र झाझरिया की तरफ रुख कर सकते हैं। ये हमें संकेत मिल रही है कि देवेंद्र झाझरिया की छवि अभी तक नेताओं वाली छवि नहीं रही है, एक गोल्ड मेडलिस्ट की छवि रही है और उनका पूरी चूरू क्षेत्र में मान सम्मान है। और राजेंद्र राठौड़ का यह दाव सबसे बड़ा चल रहा है कि राहुल कसवा के सामने अगर वो किसी नेता को टिकट दिला दे, हो सकता है उस पर भ्रष्टाचार के आरोप होते, हो सकता है उसके खिलाफ जनता में नाराजगी भी होती, पर उन्होंने देवेंद्र झाझरिया को उतार कर राहुल कसवा के लिए यह चुनाव काफी टफ कर दिया है। जहां तक हमें जानकारी है यह भी है कि नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा चूरू में हो सकता है, यानी चूरू में काफी बड़ी नेताओं का जमावड़ा रहेगा और राजेंद्र राठौड़ अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि चूरू सीट किसी भी हाल में जीती जाए, क्योंकि इस समय यह चूरू सीट राजेंद्र राठौड़ की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। दोस्तों क्या लगता है आपको, देवेंद्र झाझरिया की हार जीत ही राजेंद्र राठौड़ की प्रतिष्ठा तय करेगी या राजेंद्र राठौड़ इस हार जीत से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि राजेंद्र राठौड़ आज भाजपा के टॉप 3 नेताओं में आ रहे हैं। कल आपने देखा होगा कांग्रेस की करीब दर्जन भर नेता जब बीजेपी में आए उस समय मंच पे राजेंद्र राठौड़ सेकंड नंबर पर बैठे थे, उनके पास में भूपेंद्र यादव थे जो कि केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री, यानी उनका कद हारने के बाद आज की बीजेपी में बहुत बड़ा माना जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, चूरू का यह चुनाव राहुल कसवा और राजेंद्र राठौड़ की राजनीति तय करेगा या इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा राठौड़ को? राहुल कसवा को तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, अगर वो हार गए तो उन्हें अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।